हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने ये क्राइम का घटना को लेकर आ गया हूँ। आज जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये कल आर्टिकल छापता है और आर्टिकल में प्रिंट मीडिया में आर्टिकल छापता है और उस आर्टिकल के अनुसार इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति का लाश, सड़ी गली लाश लोगों को दिखाई देता है। लोगों को तो बोरी दिखाई देता है। अब आजकल का दौर के हिसाब से लोग उस बोरी को खोलता नहीं, संदिग्ध मान के चल रहा था, क्योंकि उस बोरी के आसपास मक्खी भिनभिना रहा था और बोरी को देख के ऐसा लग रहा था जो इस बोरी के अंदर कुछ ना कुछ तो है, और इसीलिए पुलिस को खबर दे देती है। पुलिस आती है, बोरी को देखता है। देखने के बाद जब बोरी का मुंह खोलता है, वाकई किसी का भी होश उड़ सकता है और पैर तले ज़मीन खिसक सकता है, क्योंकि बोरी में एक इंसान की लाश थी और वो लाश जो है सड़ी गली थी। यानी बोरी काफ़ी दिन से वहाँ पर पड़ा हुआ था, एक पुल के नीचे पड़ा हुआ था। 8 से 10 दिन बाद लोगों का नज़र पड़ते हैं उस बोरी के ऊपर, तब जाकर इस पूरा घटना का खुलासा होता है। पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है और जो सच्चाई सामने आता है, जो मरने वाला व्यक्ति कौन था, आखिर किस वजह से उस व्यक्ति को मारा गया था और किसने मारा था। सबसे पहले तो उस व्यक्ति का पहचान कराना ही मुश्किल हो रहा था। जब पुलिस ने देखा, लोगों ने देखा, बोरी का मुंह खोला गया, पहला दृष्टि में तो किसी को पता भी नहीं चला था ये मरने वाला या मरने वाली है, यानी लड़का है या लड़की है। बॉडी का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था और बॉडी के सिर को, जो इंसान था उसके सिर का कुचल दिया गया था ताकि उसका पहचान ना हो पाए। लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक टीम का जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, उससे आखिर कातिल तक पहुंचता है और मरने वाला व्यक्ति का भी पहचान करा लेता है। तो आज इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। घटना है मध्य प्रदेश का मंदसौर का है और इसी मंदसौर में एक व्यक्ति रहा करता है। एक मंदसौर में एक गांव लगता है, गांव का नाम है अकाया गांव, और अकाया गांव में एक पुलिया के नीचे, यानी पुल के नीचे एक बोरी पड़ा हुआ था। अब पुल के नीचे, सुनसान इलाका में पुल के नीचे बोरी पड़ा हुआ था, इसीलिए किसी का नजर नहीं जा रहा था। 10 दिन बाद, करीब 10 दिन हो चुका था, पुलिस के कहने, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन किया उसके हिसाब से 10 दिन बाद लोगों का नज़र उस बोरी के ऊपर पड़ा। अब बोरी उस हालत में, बोरी का मुंह बंद है, तो इसीलिए लोग अब धीरे धीरे वहाँ जमा हुआ। तो किसी का भी हिम्मत नहीं हो पाया जो उस बोरी को खोल के देखा, क्योंकि बोरी के आसपास मक्खी भी भिनभिना रही थी और इससे साफ पता चला जो बोरी के अंदर कुछ तो मरा हुआ चीज़ है, या जंतु जानवर हो सकता है या फिर आजकल का दौर जैसा है इंसान भी हो सकता है। इसीलिए लोगों ने रिस्क नहीं लिया और फौरन जो है पुलिस को खबर दी। वहाँ का जो मंदसौर का पुलिस वहाँ पे जाती है और जाने के बाद दलंदा पुलिस थाना लगता था। आखिर जिस जगह में उस बॉडी को फेंका गया था, दलंदा पुलिस को खबर दी जाती है। 3 दिसंबर की बात है ये। 3 दिसंबर को दलंदा पुलिस वहाँ पर जाता है और जाने के बाद उस बोरी को पहले देखता है। देखने के बाद वो फॉरेंसिक टीम को भी बुलाता है। बोरी का मुंह को जैसे खोलता है, इंसानी लाश होता है, तो फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद अब सबसे पहले तो देखने के बाद होश उड़ जाता है, क्योंकि बॉडी सड़ गल चुकी थी। पहचानने में नहीं आ रहा था ये मर्द है क्या औरत है, महिला है या पुरुष है। इस वजह से फॉरेंसिक टीम के जांच के हिसाब से पता चला मरने वाला एक पुरुष है। अब पुरुष है तो कैसे पहचान होगा, कौन हो सकता है, और किसी का मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है उस पुलिस थाने में, दलंदा पुलिस थाने में। अब दलंदा पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम की मदद से इस व्यक्ति का पहचान कराने में जुट जाता है। फॉरेंसिक टीम को पता चलता है मरने वाला व्यक्ति के हाथ पर एक टैटू भी बना हुआ था जिस पर राहुल लिखा हुआ था। सब यही मान के चल रहा था जो मरने वाला व्यक्ति का नाम राहुल हो सकता है। अब राहुल के बारे में बहुत सारे मुखबिर को लगा दिया, यानी खबरी को एक्टिव कर दिया, जो पता करो कौन से गाँव का ये सी दलंदा पुलिस इलाका में राहुल नाम का कोई व्यक्ति गायब है क्या नहीं। देखते देखते समय बीता, काफ़ी दिन बीत गया। उसके बाद आखिरकार खबरी को खबर लगता है जो हाँ, एक राहुल नाम का व्यक्ति है वो गायब है। अब राहुल नाम का व्यक्ति गायब है तो उसके घर वाले ने ढूंढा क्यों नहीं, पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाया। इसीलिए पुलिस का शक जो है सबसे पहले तो उस परिवार में जाता है, राहुल के परिवार में जाता है, और जाने के बाद पता करता है जो राहुल के अलावा राहुल के घर में और कौन कौन रहता है। अगर रहता है परिवार में और भी सदस्य है तो रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज किया और क्यों नहीं ढूंढा। 10 दिन सड़ गल चुका था लाश और न जाने कितना दिन से गायब था, वो भी नहीं पता था पुलिस को। जब घर तक पहुंच गया तब जाकर पता चलता है घर में तो सारे लोग हैं, परिवार में बहुत सारे, और राहुल जो था शादीशुदा था, यानी राहुल का पत्नी भी थी। राहुल का पत्नी से जब पूछताछ किया तो राहुल का पत्नी को तो पहले ही सदमा पहुंच चुका था,
यानी पुलिस जब गया बताया, एक बॉडी मिली, राहुल नाम हाथ पे लिखा हुआ था, टैटू बना हुआ था। तो इस बात को सुनने के बाद राहुल की बीवी का जो पत्नी का जो है हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। अब उससे कुछ सवाल जवाब किया नहीं जा रहा था और राहुल के परिवार में भी सारे लोग ने बताया नहीं, उसकी पत्नी को पसंद करना गलत होगा क्योंकि उसका पत्नी बहुत ही अच्छी है और हम लोगों को नहीं लगता राहुल के मौत के पीछे उसके पत्नी का हाथ हो सकता है। ये राहुल के परिवार ने बताया, लेकिन किसी ने तो राहुल को मारा है। आखिर वजह क्या है और किसने कौन मार सकता है? अब जब घर तक पहुंच गया पुलिस, तो घर के परिवार के लोगों के बारे में एक एक करके सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा निकल रहा था, सामने लेकर आ रहा था, खबरी को भी लगा चुका था। जो राहुल का परिवार का एक एक सदस्य का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला और राहुल का पत्नी का भी। भले ही उसका परिवार राहुल के पत्नी का साथ दे रहा है, लेकिन ऐसे मामले में देखा गया कि पत्नी का अहम रोल बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए खबरी को लगाया और खबरी भी सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा निकलने लगा। तो पता चला कि राहुल की पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ, किसी लड़का के साथ, एक दिनेश नाम का लड़का है जिस गांव में राहुल पूरा परिवार के साथ रहता था, उसी गांव का आसपास वो आता था, नाम है दिनेश। अब उसका और राहुल का पत्नी का पिछले करीब 5 सालों से अवैध संबंध है और ये कई सारे लोगों को पता है उस गांव में। तो फिर परिवार वाले ने राहुल का पत्नी का साथ क्यों दे रहे हैं? जब पत्नी का अवैध संबंध किसी के साथ हो तो देखा गया है कि अक्सर मामले में जहां पर पत्नी का अवैध संबंध रहता है, उसके पति का मौत हो जाता है संदीप, तब देखा जाता है कि पत्नी का ही, ऐसे केसेस में पत्नी का ही हाथ होता है और पत्नी कातिल निकालता है। तो पुलिस ये भी सब सोच रहा था ऐसा तो नहीं पूरा परिवार मिला हुआ है, लेकिन परिवार अपने ही बच्चे को क्यों मारेगा? कोई तो मोटिव तो होना चाहिए। और अगर पत्नी का अवैध संबंध है तो पत्नी ही मरेगा, लेकिन पत्नी का साथ तो यहाँ परिवार वाले दे रहे हैं जो अच्छी है। तो खैर जो भी है, जब पत्नी का अवैध संबंध के बारे में पता चला और उस लड़का के बारे में भी पता चला, दिनेश नाम होता है, तो दिनेश को उठा लेते। दिनेश को जब उठाता है पुलिस, वहाँ के जो ईएसपी है, जो मंदसौर का ईएसपी अभिषेक आनंद, राहुल का मर्डर केस में उस दिनेश से पूछताछ करता है, जो तुमने क्यों, आखिर वजह क्या था और कैसे मारा? ये अकेला का काम नहीं है। एक व्यक्ति को मारना, बोरी में बंद करना, फिर उसको उठाकर लेके जाना, पुल के नीचे फेंकना, ये तो तुम्हारा अकेला का काम नहीं है। तुम्हारे साथ कौन कौन दिया? सबसे पहले तो साथियों का नाम बताओ, क्योंकि यहाँ पे पुलिस क्या किसी को भी आंख बंद करके बता सकते जो एक व्यक्ति का काम नहीं था। जिस हिसाब से उसका सिर को कुचला गया और बॉडी का स्नात ना कर पाए, इस वजह से जिसके उस बॉडी के साथ जो हरकतें किया गया था, एक अकेला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। तो अभिषेक आनंद जी जब उस दिनेश से पूछा, जो आखिर तुम्हारा साथी का नाम बताओ, कौन कौन है, कौन कौन साथी है, और ऐसे मामले में जो है साथी का नाम आ ही जाता है बाहर, तब दिनेश ने 2 व्यक्ति का नाम बताता है। 2 उसका साथी होता है, एक का नाम है प्रकाश और दूसरे का नाम है मनोहर। प्रकाश, मनोहर और दिनेश तीनों दोस्त होता है और तीनों दोस्त मिलकर ही उस राहुल का इस तरीके से मौत के घाट उतारा ताकि उसका पहचान ना हो पाए। चलो ठीक है, तीनों ने मारा, आखिर वजह क्या था? इतनी दर्दनाक मौत देने के पीछे वजह क्या है? चलो तुम्हारे अवैध संबंध जो है उसके पत्नी के साथ था, लेकिन तुमने मारा क्यों? क्या राहुल को पता चल गया था? तो इस पर दिनेश बताता है, नहीं, राहुल को तो पता भी नहीं था मेरा अवैध संबंध उसके पत्नी के साथ है। हाँ, कुछ लोगों को पता था, जैसे मेरे दोनों दोस्त को पता था, प्रकाश और मनोहर को। तो पुलिस पूछता है, तो फिर तुमने मारा क्यों? जब पति को पता ही नहीं था, पति को रास्ते से हटाने का मतलब क्या हुआ? तब दिनेश कहता है, मैं अपने गर्लफ्रेंड यानी राहुल के पत्नी के बिना नहीं रह पा रहा था। दिन ब दिन मेरा हालत बिगड़ते जा रहा, ना तो मुझे खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है। हमेशा मैं दिनेश के राहुल के पत्नी के बारे में यानी मेरा गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहता था। मेरे दोनों दोस्त प्रकाश और मनोहर ने बताया, जो भाई उसका शादी हो गया उसे भूल जा, अगर इस तरीके से जिएगा तो ज़िंदगी में आगे कुछ कर नहीं पाएगा, तेरे हालत बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों दोस्त हैं, आगे समझाता था, लेकिन दिनेश कहाँ समझने वाला था, बस वो तो अपने प्रेमिका के लिए पागल था। दिनेश कहता था, जो अगर मुझे मेरा गर्लफ्रेंड नहीं मिला, मेरा प्रेमिका नहीं मिले, तो मैं मर जाऊंगा। गहरी दोस्ती है तो दोस्त को कैसे मरने दे सकता, इसीलिए प्रकाश और मनोहर दिनेश को आइडिया देता, अगर ऐसा ही है, क्योंकि दिनेश बता चुका था, जो मैं किसी भी कीमत पर मैं अपने गर्लफ्रेंड को पाना चाहता हूँ। जो शादी हो चुकी थी, शादीशुदा गर्लफ्रेंड को वो पाना चाहती थी, प्रेमिका से मिलना चाहते थे। मिलता तो था, लेकिन उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनाना चाहता था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि उसका शादी हो चुका, उसका पति है? तभी दोनों दोस्त आइडिया देता, अगर ऐसा है
तो उस राहुल को ही तेरी पत्नी की ज़िंदगी से हटा देते हैं, फिर उसके बाद तू अपने प्रेमिका से शादी कर लेना। तीनों ने प्लान रचा। प्लान रचने के बाद तीनों ने फैसला किया, चलो ठीक है, इस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब राहुल से भी दिनेश का पहचान था। एक मर्तबा एक दिन जो है दिनेश राहुल के पास गया। जाने के बाद राहुल को कहा जो चलो आज कुछ शराब वगैरह पीते हैं। अब जिसको शराब का लत लगा हो, शराब पीने का मन हो, उसे अगर शराब के बारे में कहा जाए वो भी फ्री में पिलाया जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी ना नहीं कहता है। इसीलिए दिनेश राहुल को शराब का लालच दिया और राहुल भी दिनेश के साथ चला जाता है और उतने में प्रकाश और मनोहर भी साथ रहता है। ये तीनों जो है रतनाम का, मूल तौर पे रतनाम का रहने वाला होता है। तीनों दोस्त, अब 4 हो गया था, राहुल भी साथ मिला था। प्लान के तहत गया, किसी जगह पर शराब लेकर आया और किसी जगह पर बैठ के पी रहा था। अब राहुल के साथ जो करना था इन तीनों को पता था, राहुल को कुछ नहीं पता था, इसीलिए ज़्यादा शराब राहुल को पिलाया गया। तीनों ने राहुल को इतना ज़्यादा शराब पिलाया कि अब उसे होश ना रहा। बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसके जब नशा चढ़ा तब तीनों ने राहुल को दबोच लेते हैं और मार डालते हैं। मारने के बाद पत्थर से उसका सिर कुचल देता है। अब पूरा बंदोबस्त के साथ गया था, कहाँ पे ठिकाने पे लगाना है, किस तरीके से उसका पहचान मिटाना है, ये सारी तैयारी पहले से कर चुका था तीनों दोस्त। राहुल को मारने के बाद उसका सिर, चेहरा कुचल देता पत्थर से और फिर बाद में बोरी में भरता है। बोरी भी साथ में लेकर गया था। बोरी में भरकर वही जो अकया गांव है, अकया गांव में जाते हैं और वहाँ पे एक पुल है। पुल के नीचे से कोई आना जाना नहीं करता और वहाँ पर जाकर इन तीनों ने राहुल का जो बोरी में बंद था उसके बॉडी को फेंक देते। फेंक के सब तीनों चले जाते, किसी को कुछ नहीं खबर। लेकिन यहाँ पर राहुल के परिवार उतना ज़्यादा नहीं ढूंढा था, आसपास ही ढूंढा था। इन लोगों को लगा था, जो पुलिस को कहा, तहरीर दिया, जो हम लोगों को लगा हो सकता कहीं गया होगा, आ जाएंगे। लेकिन 8 से 10 दिन बाद जब लोगों किसी न किसी की नज़र पड़ा उस बोरी के ऊपर, फिर धीरे धीरे लोग जमा हुआ, तब पहुंचा पुलिस और तब जाकर छानबीन करते करते ये पूरा सच्चाई सामने आता है। उन तीनों को तो हिरासत में ले लेता है। सबसे पहले तीनों को तो हिरासत में ले ही लिया था, लेकिन पुलिस का कहना है हो सकता है इसमें राहुल का पत्नी का भी हाथ हो, ऐसा बातचीत से लग रहा है। और पुलिस ये भी सोच रहे, प्लान बना रहा है जो राहुल का पत्नी से भी बातचीत किया जाएगा इस मामले में। अगर पत्नी का हाथ रहा तो पत्नी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति को मारा गया और इस तरीके से मारा गया, इतनी दर्दनाक मौत दिया गया जिस व्यक्ति का मतलब थोड़ा सा भी इसमें गलती नहीं थी और उसे पता भी नहीं था, उस व्यक्ति को मारा गया महज एक अवैध संबंध के चलते। एक शादीशुदा महिला को पाने के लिए, एक लड़का अपनी प्रेमिका को पाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। तो ये था वो पूरा घटना जो कल छपी है। ये कल छपी आर्टिकल में ये मध्य प्रदेश का मंदसौर का पूरा घटना है। वहाँ के एसपी अभिषेक आनंद जी के रेखदेख में ये पूरा खुलासा हुआ और खुलासा करने के बाद ये सारी बात सामने आई। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।